बेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्यों? क्योंकि ये पेट को साफ करता है। पेट में कब्ज हो, अगर ठीक से मोशन नहीं आ रहा है तो बेल उसके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि की तरह काम करता है। गर्मी के दिनों में अगर बेल का शरबत पी करके निकला जाए तो लू नहीं लगती। बेल से आपका लीवर को भी बेल ठीक करता है। ये हम लोगों का जो है ना, ये बगीचा है, इसमें आम के पेड़ भी हैं, कटहल भी है, और अमरूद का पेड़ भी है, और शीशम वगैरह तो है ही, और बेल का भी पेड़ है। ये देखिए, ये जो है ये बेल का पेड़ है। इस पर कई बेल अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और आम का जो धुआं था, वो आम जो है, बंदर यहाँ बहुत आते हैं, बंदरों ने आम को सब तोड़ दिया, लेकिन आम भी अच्छा हुआ था। और कटहल भी हुआ था। ये कटहल का भी एक छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है। भाई कहाँ ये देख रहे हैं ना पीछे, ये कटहल मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ बेल जो है ना, ये बहुत ही लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। शहर में खोजो तो अच्छा बेल मिलता नहीं है। अब यहाँ देखिए, बेल गिरा हुआ है। ये बेल मैं उठा रहा हूँ, देख रहे हैं, बेल यहाँ पर गिरा हुआ है। और अभी जब हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी ये भी देखिए बेल गिरा हुआ है। तो वहाँ भी खोजने पर बहुत मुश्किल से बेल मिलता है। बेल का शरबत तो पतंजलि ने बनाया है और लोगों ने भी बनाया है, लेकिन बेल जो है, बेल खाने से, बेल अगर खाया जाए और बेल का शरबत भी बनता है, बेलगिरी भी बनती है। और ये बेल देखिए, हमारे पेड़ का ही बेल है। और बेल को ऐसे भी खा सकते हैं, बेल को खा सकते हैं ऐसे, गुद्दा जो है ना, और उसका बीज भी काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन अब हम लोग शहर में परेशान रहते हैं बेल, और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। ये बेल जो है ना, ये बहुत मीठा है। ये जो हमारे बगीचे का बेल जो है ना, बहुत मीठा है। तो अभी हम लोग वहाँ खोजते हैं, यहाँ मिल रहा है, गिर रहा है तो। लेकिन अब यहाँ देहात में ऐसे देख रहे हैं। आज मैं एक जगह गया था तो वहाँ मैंने देखा कि किसी ने शरबत के लिए बेल का शरबत पूछा, मैं तुरंत तैयार हो गया। लेकिन बच्चे जो हैं गांव में, चाहे और लोग भी हैं, बेल का शरबत पीना पसंद नहीं करते हैं। मतलब अजीब बात है, हम लोग वहाँ खोज रहे हैं, यहाँ अपने गांव में मिल रहा है तो गांव वाले भी इसको ये नहीं दे रहे हैं। क्या पीते हैं? तो कैंपा कोला पियेंगे, तो यही सब चीज़ें पियेंगे। लेकिन जो पौष्टिक चीज़ है, जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, उसको ये देखिए, उसको नहीं पियेंगे। तो मैं बता रहा था बेल के बारे में। बेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्यों? क्योंकि ये पेट को साफ करता है। पेट में कब्ज हो, अगर ठीक से मोशन नहीं आ रहा है तो बेल उसके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि की तरह काम करता है। और मैंने अभी बताया कि बेल का गुद्दा और बेल का जो बीज के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसका शरबत बनता है, बताया आपको, गुद्दा वगैरह ये सब खा सकते हैं हम लोग। बेल गिरी भी मिलती है और बेल का मुरब्बा भी मिलता है। लेकिन अगर हम बेल को फोड़ करके और बेल को ऐसे खाएं तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे एक और चीज़ है कि बेल का
लू में जब गर्मी होती, जैसे अभी भयंकर गर्मी है, आज 29 मई 2023 है, और गांव बड़का सिंघनपुरा बक्सर बिहार में आता है। बक्सर ज़िला है और बिहार राज्य में ये गांव आता है। बहुत बड़ा गांव है और ये हमारा गांव है, मतलब कि हम इस गांव के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज इस गांव के थे। तो हम ये बताना चाहते थे, गर्मी के दिनों में अगर बेल का शरबत पी करके निकला जाए तो लू नहीं लगती। बेल से आपका लीवर को भी बेल ठीक करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बेल का सेवन करेंगे तो पेट साफ रहेगा, और जब पेट साफ नहीं होता है तो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और पेट के ही चलते बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए आज जब मैं गांव में हूँ और शहर में देखता हूँ कि बेल हम लोग खोजते हैं तो मिलता नहीं है, गांव में आता हूँ तो यहाँ पर लोग बेल को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, अजीब तरह की स्थिति होगी। जबकि शहर में, गांव में आकर के हमको नेचर के साथ जुड़ करके जो भी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं नेचर में, अपने इसमें उसका उपयोग करना चाहिए। बेल खाइए, भुट्टा खाइए, नीम के पत्ते खाइए, नीम के दातुन से मुँह धोइए। और यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लोग ब्रश करते हैं, जो बस लगता है जैसे ब्रश जिसने किया तो वो ज़्यादा एडवांस है। अरे क्या बात है यार, आप अपने प्रकृति से जुड़ाव होगा तो आपकी प्रकृति भी अच्छी होगी, आपकी आकृति भी अच्छी होगी, और आपकी जो है ना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो देखिए, बेल के चक्कर में हम लोगों ने कही, बेल को हम श्रीफल भी कहते हैं, तो हमें बेल का सेवन करना चाहिए। गर्मी के दिनों में तो विशेष तौर से करना चाहिए। तो इसलिए आज मैं अपने बाग में आपको ले गया और दिखाया कि बेल गिरा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आया हूँ तो उसको चुन चुन के ला रहा हूँ और घर में शरबत वगैरह बन रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप नेचर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और नेचर के साथ साथ गांव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने पूर्वजों के ज़मीन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिर से मैं कहूँगा कि ये अपना शहर संभालो, मैं तो गांव की ओर चला। शहर भी है, उसकी अपनी महत्ता है, गांव भी है, उसकी अपनी विशेषता है। तो हमें दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। लेकिन 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 गांव को त्यागना नहीं है। पिजन होल में रहने की मजबूरी हो सकती है शहरों में, लेकिन अपने खुले वातावरण में, अपने बड़े घर में सोचिए कि यही फार्म हाउस है आपका, तो इसका संरक्षण भी हो, इसकी सुरक्षा भी हो, लोगों को मालूम हो कि हम किस परिवार से आते हैं, और भूमि का भी सही उपयोग हो और मिट्टी का सही उपयोग हो। और इसलिए अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़िए, अपने गांव से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।